अस्सलाम वालेकुम प्यारो, कैसे हालात में हो यार तुम लोग। पाकिस्तान के हालात कुछ ज्यादा ठीक तो नहीं है। जैसे अभी मेरी नजर में एक वाकया आया है जिससे आप में से भी मेजोरिटी अच्छी तरीके से वाकिफ होगी, जो कि अगेन वाकया है जी एक मौलवी जिसका नाम मौलवी अबू बकर माविया है का एक 12 साल के बच्चे को मदरसे में ज्यादती की कोशिश का। तो बहुत ही शॉर्टली अब वाकया कुछ यूं हुआ है कि इस मौलवी को अपने 12 साल के बच्चे के साथ ज्यादती करने की कोशिश करते खुद उसके वालिद ने पकड़ा और उसके बाद उसने पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट की। अब हुआ कुछ यूं कि जैसे ही FIR दर्ज हुई तो उसके बाद सब के सब मौलवी हजरात बीच में कूद पड़े कि नहीं नहीं यार, मौलवी माविया साहब तो बेगुनाह है, ये तो शैतान ने करवाया है, ये तो सब शैतान वसवसे डाल देता है। इन सब मौलवियों में एक मशहूर और मारूफ मौलवी भी शामिल है जिस मौलवी ने विक्टिम के वालिद को समझा बुझाकर ये मामला रफा दफा कर दिया, समझाया बुझाया कि ये मौलवियों पर शैतान गालिब आ जाता है और ये सब शैतान ने करवाया है, आप अल्लाह की रजा के लिए इसे माफ कर दें। अब इतने सब लोगों का स्पेसिफिकली मौलवियों की कम्युनिटी का दबाव देकर इस बच्चे के वालिद ने मौलवी को माफ कर दिया और उसने अपना केस वापस ले लिया, जिसके बाद मौलवी अबू बकर माविया साहब बाइज्जत बरी हो गए। लेकिन बच्चे के वाले ने इंटरव्यू में साफ साफ कहा कि मौलवी अबू बकर माविया ने उसे सख्त तकलीफ पहुंचाई, लेकिन वो अल्लाह ताला की रजा के लिए उसे माफ करता है। तो सोचने की बात यह है कि इतना बड़ा एक्ट, किसी को रेप करना या उसकी कोशिश करना, इतना बड़ा गुनाह और जुर्म, सब मौलवी इसको इतनी आसानी से कैसे डिफेंड कर लेते हैं। अल्लाह ताला के इतने करीब तर लोग अल्लाह ताला के कहर से क्यों नहीं डरते? ऐसे क्या साइकोलॉजिकल फैक्टर प्ले होते हैं कि ये मौलवी आए दिन ऐसे जुल्म ढाते हैं, बच्चों को आए दिन अब्यूज करते हैं और आपस में ये कम्युनिटी इस ज्यादती को नॉर्मलाइज कर चुके हैं। इवन पिछली बार जब मुफ्ती अब्दुल अजीज का एक बच्चे को ज्यादती करने का वाकया सामने आया था तो उस वाक़े को कुछ मौलवी यहाँ तक डिफेंड कर रहे थे कि क्या हो गया, उससे गलती होगी, वो इंसान है। यहाँ तक कि उस मौलवी साहब ने यहाँ तक कह दिया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाक जमाने में पाक महफूज अलल खता लोगों से भी ये गलतियां तो हुई हैं, तो ये तो फिर आम इंसान है। अब इस बात से उसका इशारा नाउजुबिल्लाह सहाबा की तरफ था कि ये काम, ये गलतियां तो अलल खता सहाबा लोगों ने भी पाक जमाने में की हैं, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो सोचने की बात ये है कि ये इतनी अनजस्टिफाइड जस्टिफिकेशन देने का जिगरा ये मौलवी हजरात लाते कहां से? तो जनाब इसके पीछे बहुत सारे साइकोलॉजिकल फैक्टर प्ले करते हैं, जिनमें से एक मैं आपको वाजे करके बताऊंगी। अब मेनली इन मौलवियों की साइकी के पीछे जो साइकोलॉजिकल फैक्टर प्ले करता है वो है एक डिफेंस मैकेनिज्म जिसे हम एक्सटर्नल एट्रीब्यूशन कहते हैं। जब इंसान कोई गलत काम करता है जिससे उसका ज़मीर अच्छी तरह से वाकिफ होता है कि ये काम गलत है, तो इंसान का दिमाग और इंसान उस गलत काम की गिल्ट से बचने के लिए एक लॉजिक, एक जस्टिफिकेशन ढूंढने लग जाता है और वो जस्टिफिकेशन वो नॉर्मली बाहर ढूंढता है, अपने अंदर इंटरनल नहीं एक्सटर्नली एट्रीब्यूट करता है, ताकि बाहर किसी हालात पर या किसी चीज पर इल्जाम लगाकर वो खुद गिल्ट से बच सके। हम सब ने कहीं ना कहीं ये डिफेंस मैकेनिज्म, एक्सटर्नल एट्रीब्यूशन इस्तेमाल किया है। बचपन में जब ग्रेड अच्छे आते थे तो हम सब कहते थे कि यार बड़ी मेहनत की। अब उसमें जस्टिफिकेशन हम इंटरनल एट्रीब्यूशन के तौर पे दे रहे हैं, खुद की दे रहे हैं कि हमने मेहनत की तो ग्रेड अच्छे आए, और जब ग्रेड अच्छे नहीं आते थे तो उस वक्त हम उस गिल्ट को इंटरनली एट्रीब्यूट नहीं करते थे बल्कि बाहर हालात पर डालते थे, एक्सटर्नल एट्रीब्यूट करते थे ताकि गिल्ट से बच सके, क्योंकि हमारा ज़मीर वाकिफ होता है कि गलती हमारी है। लेकिन हम उस चीज को एक्सटर्नली एट्रीब्यूट करके गिल्ट से बच जाते हैं कि टीचर था ही बड़ा सा, उसकी समझ नहीं आती थी, उसे पढ़ाना ही नहीं आता था, इंतहा का फेवरेटिज्म किया उसे। तो जब हमारे साथ कुछ अच्छा होता है तो खुद क्रेडिट ले लेते हैं, इंटरनली एट्रीब्यूशन कर लेते हैं, और जब कुछ बुरा होता है या हमने कुछ बुरा किया होता है तो हम बाहर किसी दूसरे पर इल्जाम धर देते हैं। इससे इंसान का जहन सुकून में आ जाता है, वो हर किस्म की गिल्ट से आजाद हो जाता है क्योंकि वो उस चीज को रैशनलाइज कर लेता है, लॉजिक बना लेता है। अब ये मौलवी हजरात भी यही डिफेंस मैकेनिज्म यूज करते हैं, लेकिन एक्सट्रीम लेवल पर। अब इन मौलवी हजरात का इस केस में जस्टिफिकेशन क्या होती है? दैट डेविल मेड मी डू दिस, कि मुझसे ये शैतान ने करवाया, शैतान ने मुझे बहका दिया और मुझसे ये गुनाह हो गया। और अब क्योंकि ये मौलवी बचपन से ये इस्लामी वाकयात पढ़ रहे होते हैं तो शैतान के कंसेप्ट को आहिस्ता आहिस्ता अपने डिफेंस के लिए अच्छे तरीके से रैशनलाइज करने लग जाते हैं। ये कहने लग जाते हैं कि यार शैतान के बहकावे में तो हजरत आदम और अम्मा हवा से भी गुनाह हो गया था, तो हम तो फिर यार आम इंसान है। तो ये डिफेंस इन मौलवी हजरात के लिए बेस्ट साबित होता है। मौलवी हजरात अपने हर गुनाह, अपने हर कारनामे को डेविल मेड मी डू दिस पे डाल देते हैं और हर किस्म के गिल्ट से आजाद हो जाते हैं, यहाँ तक कि उनका जहन इतना सुकून में आ जाता है कि वो ना सिर्फ अपने बल्कि दूसरों के भी, अपनी बरादरी में इन जैसे काम करने वाले दूसरे लोगों को भी पब्लिकली डिफेंड करने की हिम्मत रखते हैं और करते भी हैं, क्योंकि वो इस सब को अपनी तरफ से ज़हनी तौर पर बिल्कुल बाहक तस्लीम कर चुके होते हैं। आपको सोच तो आती होगी कि उनको गुनाह का बोझ फील नहीं होता। नहीं जी, उनको कोई गुनाह का बोझ फील नहीं होता, क्योंकि उनका डिफेंस बहुत हावी हो चुका है कि हमने थोड़ी किया, शैतान ने करवाया। तो वो इस डिफेंस को सारी जिंदगी लेकर पुरसकून होकर सब गुनाह कर लेते हैं और बड़ी हंसी खुशी जिंदगी गुजार लेते हैं और अपने आप को बड़ा तवक्कल वाला भी समझते हैं। उनको किसी किस्म का गिल्ट महसूस ही नहीं होता। अब कुछ लोगों के ज़हन में ये सवाल होगा कि वाकई हर जगह ये लिखा और पहुंचाया गया है कि गुनाह तो शैतान
शैतान ही करवाता है। जी हाँ, बिल्कुल ये हकीकत है, ये सच है, पर आधा सच, हाफ ट्रूथ। मुकम्मल हकीकत ये है कि इस्लाम में, बल्कि हर रिलीजन में, हर किस्म के दीन में जहाँ डेविल का कंसेप्ट है, वहीं उसी जगह फ्री विल का भी कंसेप्ट है। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को इस्लाम देकर ये वाजे कर दिया कि शैतान बहका सकता है, लेकिन उस बहकावे पर अमल करने या ना करने की ताकत सिर्फ और सिर्फ इंसान के अपने हाथ में है। वो चाहे तो अपने नफ्स पर काबू कर ले, कंट्रोल कर ले, या चाहे तो उस गुनाह को सर अंजाम दे दे। सोचें, अगर इंसान के पास फ्री विल ना होती या अल्लाह तबारक व तआला उसे अपनी मर्जी का मालिक खुद ना करते, तो ये क़यामत के दिन का, इंसाफ के दिन का कंसेप्ट, नेकियों और बदियों को तोलने का कंसेप्ट, ये सिरे से एग्जिस्ट ना करता, क्योंकि इसमें तो कोई लॉजिक ही नहीं है। अगर इंसान कुछ भी अपनी मर्जी से ही नहीं कर सकता, सब गुनाह, सब बदकारियां शैतान करवा रहा होता, तो सजा किस बात की, जहन्नम किस लिए? लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात इंसाफ करने वाली है। उसने इंसान को अपनी मर्जी का मालिक बनाया, फ्री विल दी, उसके सामने नेकी और बदी दोनों के ऑप्शन रखे और चूज करने का हक, चूज करने का राइट उसके अपने हाथ में दिया है। तो ये डेविल मेड मी डू दिस का कंसेप्ट एक कंप्लीटली इरेशनल डिफेंस मैकेनिज्म है और कुछ नहीं, जो कि ये मौलवी हजरात अपने डिफेंस के लिए सालों से यूज कर रहे हैं। और लोग भी अपनी जहालत की वजह से और शैतान के कंसेप्ट को सही तरीके से आइडेंटिफाई ना करने की वजह से और हकीकी इल्म की कमी की वजह से ये शैतान के डिफेंस को लॉजिकल समझकर इन मौलवियों को माफ भी कर देते हैं, जैसे कि उस बच्चे के वालिद ने किया। अब ये बात सामने आई है कि मौलवी अबू बकर माविया साहब को एक और बच्चे के साथ, एक मुख्तलिफ बच्चे के साथ ज्यादती के केस में फिर से गिरफ्तार कर लिया गया है और इस बार पुलिस ने उन्हें रंगे हाथों मौके पर पकड़ा है और अब उस मौलवी साहब को 4 दिन की जिस्मानी रिमांड पर भेजा गया है। अब देखो इंसाफ होता है या एक दफा फिर से इन मौलवियों के डिफेंस जी जाते हैं। अल्लाह पाक हम सब पर अपना रहम करे, आमीन। इसी दुआ के साथ मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह की अमान प्यारों।